हमारे पास प्रश्न है, सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं किए जा सकते हैं, क्यों? देखो, किसी भी क्षेत्र की बात करेंगे, या तो विधायक का चुनाव ले लो या सांसद का चुनाव ले लो, इसी क्षेत्र की बात करेंगे, या फिर छोटे स्तर पर ग्राम पंचायत के स्तर पर जो मुखिया का जो इलेक्शन होता है, नगर परिषद नगर निगम का जो चुनाव होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि देखो, हो सकता है अगर जाति के आधार पर हम वोट लड़ने जाएंगे या चुनाव लड़ने जाएंगे, वोट प्राप्त करने के लिए जाएंगे, तो हो सकता है कि लगभग लगभग वोट मिल जाए, लेकिन सारा वोट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि किसी एक चुनावी क्षेत्र में सभी एक ही जाति के तो लोग नहीं रहते हैं। प्लस में अगर जो व्यक्ति शिक्षित है, समझदार है, वो मुद्दा को देखेगा, जाति को नहीं देखेगा। जाति को ध्यान में रहेगा, लेकिन जाति बाद में आएगा, ठीक है, एक दिमाग में रहेगा जाति का बात, लेकिन वो मुद्दा देखेगा। अगर मालूम हम अपनी जाति के उम्मीदवार को जितवा देते हैं और जाति का उम्मीदवार जो जीता वो काम ही नहीं करने वाला है, तो फिर क्या मतलब है? फिर तो वोटिंग बेकार चला गया। अब मान लो चुनाव में एक दो बार ऐसा हो सकता है, जाति के आधार पर वोट दिए, भाई ये हमारी जाति का है, वोट दे दिए और चलो जीत गया, अब काम नहीं कर रहा है, तो आदमी को समझ में तो आता है ना। देखो, लोकतंत्र क्या है, किसी देश में लोकतंत्र को विकसित होने में एक लंबा समय लगता है। हमारे देश भारत की बात करें तो धीरे धीरे अब लोगों की, अब थोड़ा सा अगर कम भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी समझ में आता है कि क्या करना है। हालांकि समस्या अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश की जो जनता है वो समझ रही है कि सामने वाला जो लीडर जो है ना, सामने वाला जो उम्मीदवार है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, कौन उम्मीदवार सही है कौन गलत है, ये धीरे धीरे समझ विकसित हो रहा है। सिर्फ जाति के आधार पर वोट मांगने जाएंगे तो जाति का वोट मिलेगा, दूसरी जाति का वोट नहीं मिलेगा, नंबर एक। और दूसरी बात जो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि सिर्फ जाति के आधार पर वोट मांगने के लिए जाएंगे तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, जो मुद्दों को देखता है, वो वोट नहीं देने वाला है। तो ये दो बातें हैं जो जाति की राजनीति को प्रभावित कर देती है।